अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अदम पेशी पर दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। इमरान खान की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी इस वक्त 2 रुकनी बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत थी। बहुत वक्त दिया गया, 6:30 बजे का वक्त दिया गया था। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी के रूबरू लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये केस ज़ेर समाअत था। इसमें दरखास्त खारिज कर दी गई है। इमरान खान की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी गई है। दरखास्त जमानत जो दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अदम पेशी पर उन्हें बार बार मौका फराहम किया गया, लेकिन उनकी अदम पेशी पर दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। 2 केसेस थे जिनमें यह मामला था। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से पेश न होने पर जमानत खारिज की गई थी, जिस पर हिफाजती जमानत की दरखास्त 2 रुकनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू दायर की गई थी इमरान खान के वकला की जानिब से, जिसे इमरान खान के बार बार वक्त दिए जाने। शाहिद हुसैन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, 2 रुकनी बेंच ने 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि अगर इमरान खान आ गए तो दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। बसूरत दीगर अदालत ने यह कहा था कि वो इस दरखास्त को खारिज कर देंगे। ठीक 6:30 बजे बेंच अदालत में आकर बैठ गया तो एसोसिएट वकील ने अदालत से कहा कि इमरान खान रास्ते में हैं, कुछ देर इंतजार कर लिया जाए। जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि 6:30 बजे का वक्त था, वो क्यों अभी तक नहीं पहुंचे, अगर उन्होंने आना था। इस दौरान उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, जिस पर वकला की जानिब से दोबारा अदालत से ये इस्तदा की गई कि कुछ देर इंतजार किया जाए, और वकला की जानिब से शोर की वजह से जो बेंच था वो कुछ देर के लिए फैसला लिखवाने से जो फाजिल जज थे उन्होंने 10 सेकंड का जो है वो वक्फा लिया। जैसे ही वकला का शोर कम हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त को खारिज करने का फैसला लिखवाया और उसके बाद बेंच जो है वो इस वक्त चैम्बर में जा चुका है। क्या ये कह सकते हैं कि इमरान खान की जमानत की दरखास्त जो थी हिफाजती जमानत की, वो मुस्तरद कर दी गई है, खारिज कर दी गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। इमरान खान की जो थाना जंजरानी में मुकदमा था इस्लामाबाद में, उसमें हिफाजती जमानत की जो दरखास्त थी वो अदालत ने इमरान खान के पेश ना होने की वजह से खारिज कर दी है। ये इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से केस है जंजरानी थाना इस्लामाबाद में, ऐसा ही है शाहिद से? जी, ये श्रीनगर हाईवे जो है, इसके ऊपर जो एहतजाज हुआ था पीटीआई का और पुलिस पार्टी पर हमले का इल्जाम है, और इसमें इज़दाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी। थाना संजरानी के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी में पेशी के लिए इमरान खान ने कहा था कि उनको हिफाजती जमानत दे दी जाए, लेकिन अभी उनको डॉक्टरों ने बेड रेस्ट का कहा है, वो नहीं पेश हो सकते। ताहम वकला की जानिब से आज अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई, ऑप्शन दी गई कि इमरान खान कुछ देर में पेश हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने 6:30 बजे का वक्त दिया कि 6:30 बजे अगर इमरान खान आ गए तो वो इस दरखास्त जमानत पर समाअत कर लेंगे। बसूरत दीगर अगर वो पेश ना हुए तो उस सूरत में दरखास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। और ठीक 6:30 बजे जब केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, लेकिन शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने बताया कि इमरान खान के वकला ने अदालत को बताया कि वो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मालूमात ये है कि इमरान खान अभी जमान पार्क से निकले भी नहीं है, तो क्या गलत मिसगाइड किया गया? जी देखें, जो इमरान खान के वकील हैं वो तो इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे। जो एसोसिएट वकील हैं, जो जूनियर वकला थे, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि अदालत कुछ देर इंतजार कर ले और वो रास्ते में हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनके जूनियर वकला की जानिब से, जिस पर जज ने कहा कि 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, अगर वो आना था उन्होंने तो उनको यहाँ पर 6:30 बजे मौजूद होना चाहिए था। लेकिन चूंकि अदालत ने इस दौरान वकला ने फिर अदालत से ये इस्तदा की कि कुछ देर इंतजार किया जाए, और लेकिन इस दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी जो थे वो फैसला लिखवाना उन्होंने शुरू कर दिया। ताहम वकला की जानिब से बार बार इस्तदा की वजह से उनको थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ा, कुछ सेकंड्स का। लेकिन जैसे ही वकला खामोश हुए तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त को खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में ये कहा कि मुल्जिम की अदम पेशी की वजह से अदालत के पास कोई और रास्ता नहीं है मासवाए इसके कि दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया जाए। शाहिद हुसैन हमें अपडेट करें। इमरान खान के एसोसिएट वकील ने 6:30 बजे एक बार फिर वक्त मांग लिया, कुछ सेकंड्स का वक्फा लिया, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इमरान खान की अदम पेशी पर दरखास्त जमानत को मुस्तरद किया जाता है।
कहा गया ये कोर्ट की जानिब से कि हमारे पास दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने इमरान खान को 6:30 बजे पेश होने का वक्त दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और अब उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। हम अपने नाज़रीन को ज़मान पार्क के मनाज़िर भी दिखाएंगे, जहां से हमारे बराह रास्त कैमरा दिखा रहा है कि इमरान खान अभी रवाना नहीं हुए। दूसरी जानिब शायद आपकी तरफ आते हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में भी इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की एक दरख्वास्त लगी हुई है, जहां पर फोर्ज्ड सिग्नेचर के हवाले से अब मामला संगीन हो गया है। जस्टिस साहब का कहना था कि इमरान खान खुद पेश होकर वजाहत दें कि ये दस्तखत उनके हैं नहीं है, किसी ने फ्रॉड दस्तखत तो नहीं किए, वरना उनके वकील को या उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। उस केस में क्या पेशरफ्त है, समाअत कब होगी, कुछ बता सकेंगे? जी, उस अदालत के अंदर भी 6:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया था जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में, और वो भी वकला की जानिब से जो थी वो ये रिक्वेस्ट की गई थी कि थोड़ी देर का वक्त दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये कहा था कि ठीक है 6:30 बजे तक वो आ जाएं। लेकिन उस केस के अंदर जो वकला हैं वो दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिसकी अदालत ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वकला को ये एहसास यानी आप ये कह रहे हैं, शायद रुकिएगा, आप ये कह रहे हैं कि दोनों अदालतों में पेश नहीं हुए, लाहौर हाई कोर्ट में 2 अदालतों में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने भी उन्हें 6:30 बजे का वक्त दिया था। याद रहे कि कल शाम 6:30 बजे से तलब कर रहे हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख, वहां पेश नहीं हुए। और 2 रुकनी जो बेंच था, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शहबाज रिजवी की रूबरू, जो कि आज सुबह से जिसकी समाअत हो रही थी, वहां भी 6:30 का वक्त दिया गया था। इमरान खान वहां भी पेश नहीं हुए, ऐसा ही है? जी, अभी तक तो इमरान खान है वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए, और इस वक्त हमें वकला की बड़ी तादाद और जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो हमें अहाता अदालत में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त वकला की जो बड़ी तादाद है वो दोबारा अली बाकर नजफी, जो जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, उनकी अदालत की जानिब जा रही है। जी, हो सकता है कि वो ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हों कि अदालत इस तो केस को दोबारा टेकअप कर ले, लेकिन अभी तक शाहिद ये जरा वाज़ेह कर दीजिएगा, जब इमरान खान पेश ही नहीं हुए तो टेक्निकली ये दरख्वास्त जमानत खारिज हुई है या मुस्तरद की गई है? देखें, खारिज का लफ्ज और मुस्तरद का लफ्ज दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी की बेल को रिजेक्ट किया जाता है। तो दोनों के जो मानी हैं वो एक ही हैं। इमरान जो अदालत ने डिसमिस की है एप्लीकेशन, उसका मतलब यही है कि वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त जमानत जो है उसको खारिज कर दिया गया है। अच्छा, ये भी वाज़ेह कीजिएगा, जैसा भी आपने बताया है कि अहाते अदालत में वकला मौजूद हैं, मुशावरत कर रहे हैं, शायद दोबारा रिक्वेस्ट की जाए कि कोई मजीद टाइम मिल जाए, तो कोई गुंजाइश बचती है दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद? अब देखें, ये सब कुछ जो है वो जजेस पर ही मुनसर होता है, बेंच पर ही मुनसर होता है कि अगर एक फैसला सुना दिया जाए तो उसको मॉडिफाई करने का अख्तियार भी जजेस रखते हैं, और अमूमन ये होता भी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वकला की एक बड़ी, अच्छा ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को एक पस मंजर देने के लिए कि 2 रुकनी बेंच की समाअत ये जो है जस्टिस अली बाकर नजफी, मोहतरम जस्टिस शहबाज रिजवी और मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच जो है, इसकी समाअत आज कब से जारी थी, कितनी बार वक्त दिया गया, कितनी बार इमरान खान से कहा गया कि पेश हो जाएं? देखें, इसके अंदर मैं कल से ही अगर बता देता हूं आपको कि कल एक बेल एप्लीकेशन उन्होंने दायर की थी, जिसकी समाअत की जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कल वो शाम 5 बजे के करीब दरख्वास्त दायर की थी। शायद बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट लेंगे।